अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के पाक स्टडीज का लेक्चर है। आज हमने इब्तदाई मसाइल के नेक्स्ट 2 पार्ट करने हैं। कल 2 किए थे हमने। इब्तदाई मसाइल में रेडीफ रिवार्ड और महाजरीन की आबादकारी। उम्मीद है इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा। आज हम नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे। एक है इंतज़ामी मुश्किलात। पहला है इंतज़ामी मुश्किलात क्या क्या पेश आई थी इब्तदाई मसाइल में। जो पाकिस्तान कायम हो गया तो उसके कायम होने के बाद कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई थी। पहली रेडीफ रिवार्ड था कि रेडीफ ने किस तरह गलत मनसूबाबंदी से, बददियानती से मुस्लिम अक्सरियत के इलाके जो थे वो भारत में शामिल कर दिए थे। और उसके बाद मुहाजिरीन की आबादकारी में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई थी वो हमने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ेंगे इंतज़ामी मुश्किलात। इंतज़ामी मुश्किलात, बेटा आपको पता है कि घर का इंतज़ाम चलाना हो या किसी भी जगह का हो तो वो इंतज़ाम किस तरह चलाया जाता है, लेकिन इस तरह पूरे मुल्क का इंतज़ाम चलाना और एक नुज़ायदा मुमलिकत का यानी भी बन रही है मुमलिकत और उसके बेशुमार मसाइल होते हैं तो कितनी मुश्किल बात थी। और जब हिंदू और अंग्रेज़ 2 कौमें मिलकर रोड़े अटका रही थी कि पाकिस्तान को किसी तरह अभी भी ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ना बने ये लहदा से मुल्क। क्या हमें पाकिस्तान के फौरी बाद कायद-ए-आज़म ने कराची को आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया। फौरी तौर पर और आर्जी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। अब आजकल जो है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, लेकिन तब फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। मरकजी दफातर के लिए अब जगह नहीं मिल रही थी कि मरकजी दफातर कहाँ कायम किया जाए, तो मरकजी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली कराई गई, मगर गुंजाइश अभी भी कम थी। इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी तौर पर दफातर कायम कर दिए गए। हत्ता के वजीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। आजकल के वज़रा की तरह नहीं थे जिनको साइशे ना मिले तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। तब के वजीर भी इतने मुख्तलिफ थे कि बुनियादी दफ्तरी सहूलतों तक से महरूम थे। हत्ता के चेयर और टेबल तक नहीं थे दफ्तरों में, लेकिन क्या था उनके अंदर मुख्तलिफ सबों पाकिस्तान के साथ, और वो दिन रात काम कर रहे थे पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए। नज़्म नस्क का ये ढांचा क्यों तबाहाल था? इसलिए तबाहाल था कि माहिर और तजर्बेकार लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो हिंदुस्तान से अभी हिजरत करके आ ही नहीं पा रहे थे पाकिस्तान। सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, यानी 81 ऑफिसर्स जो थे सिविल सर्विस के वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से ज़्यादातर को आला उहदों का जरा भी तजर्बा नहीं था। अब मरकजी हुकूमत का जो रिकॉर्ड था और साजो सामान था वो भी कराची ना पहुंच सका। क्यों ना पहुंच सका? इसलिए कि हिंदुओं और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरियाँ ही उखाड़ कर फेंक दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था, और मरकजी सामान जो था दफ्तरी वो लेके आना था पाकिस्तान। हिंदुओं और सिख फसादियों ने दोनों कौमें ये भी यकजा हो गई, मिल गई मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। सिख भी और हिंदू भी, इन लोगों ने मिलकर रेल की पटरियाँ ही अपनी जगह से उखाड़ दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था और मरकजी हुकूमत का रिकॉर्ड और दफ्तरी सामान लेके आना था। अब भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों ने भी जहाज़ देने से इनकार कर दिया पाकिस्तान को। क्यों? ताकि ये जो मरकजी सामान है इनका या रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान ना पहुंच सके। बुनियादी कोशिश उनको जो मेन कोशिश थी ना वो यही थी कि पाकिस्तान को दोबारा जम कर लिया जाए हिंदुस्तान में, ये कभी भी अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके। उन्होंने हर मुमकिन हरबा आजमाया इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे नहीं खड़े होने देना, और भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे उनके लिए रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं था, मगर उन लोगों ने हिम्मत ना हारी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे। वो वाकई में चाहते थे कि पाकिस्तान कायम हो जाए और अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा हो जाए। उन लोगों ने हिम्मत ना हारी और अपनी तमाम तर इंतज़ामी सलाहियतें जो थी
वो पाकिस्तान के लिए वक्फ करती हैं और पाकिस्तान की कौम के लिए वक्फ करती हैं और पाकिस्तान को आखिरकार मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया इन सारी मुश्किलात का मुकाबला करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माशी मुश्किलात। चौथा पॉइंट है माशी मुश्किलात। अब जिस तरह पाकिस्तान को मुहाजिरीन की बात करने का मसला था, जिस तरह इंतज़ामी मुश्किलात दरपेश थी कि सही से नज़्म व नस्क का ढांचा नहीं कायम हो पाया था अंग्रेज़ों, सिखों और हिंदुओं की बदयानती की वजह से, इसी तरह पाकिस्तान को माशी मुश्किलात भी दरपेश थी। माशी मुश्किलात क्या है? जिस तरह घर को चलाने के लिए भी रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक नुज़ाइदा मुमलिकत को, नई कायम होने वाली मुमलिकत को, पाकिस्तान को भी रुपए की अशद ज़रूरत थी और ये थी माशी मुश्किलात। यहाँ में पाकिस्तान को कई माशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे। क्यों पसमानदा थे? हिंदुओं की और अंग्रेज़ों की बदनीयती की वजह से, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, वो माशी तौर पर भी खुशहाल हो। नकलो हमल और मुवासलात की सहूलतें नाकाफी थी। नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह की सहूलतें नाकाफी थी, मुवासलात की, कम्युनिकेशन की सहूलतें भी नहीं थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा था। क्यों पसमानदा रखा था? क्योंकि शुरू से ही वो बदनीयत थे मुसलमानों को लेके कि मुसलमानों के इलाकों में खुशहाली कभी आएगा। यहाँ से वो अपनी फौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे, यानी यहाँ से वो फौज के लिए फौज तो ले जाते थे, लेकिन यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की कभी भी उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज़ करते थे वो इन इलाकों को। इसकी खुशहाली से कोई सरोकार नहीं था उन्हें। इस बदनीयती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पटसन जो है वो बंगाल में पैदा होती थी, मशरकी बंगाल में, मगर पटसन के सारे कारखाने उन्होंने मगरबी बंगाल में लगाए हुए। अब देखिए उनकी बदनीयती कि मशरकी बंगाल से दुनिया की 75% पटसन तो वो ले लेते थे, लेकिन यहाँ एक भी कारखाना लगाने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की और सारे कारखाने उन्होंने कहाँ लगाए? मगरबी बंगाल में। और इस पर मुकम्मल हिंदुओं का कंट्रोल था, यानी मुसलमानों का कंट्रोल नहीं था। मुसलमानों से पटसन को हासिल कर लेते थे मुस्लिम इलाकों से, लेकिन हिंदुओं को कंट्रोल में थी और सारे कारखाने उन्होंने मगरबी बंगाल में लगाए हुए थे। तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, यानी जो पाकिस्तान अब है और हिंदुस्तान है, उन सारे इलाकों में कपड़े के कारखाने थे 394 कारखाने थे कपड़े के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, जिनमें से पाकिस्तान के हिस्से में कितने हैं? सिर्फ 9 कारखाने आए, सिर्फ 14 कारखाने हैं पाकिस्तान के हिस्से में और टोटल कारखाने कितने थे? 394 और पाकिस्तान के हिस्से में आए थे सिर्फ 14। बैंकों की कुल शाखें थी 487, 487 शाखें थी बैंकों की और पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं सिर्फ 69 शाखें, यानी 69 शाखें पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। ये उनकी बदनीयती है ना, नजर आ रही है साफ, हर चीज को लेके उन्होंने बेईमानी की पाकिस्तान के साथ। कपड़े के 394 कारखानों में से सिर्फ 14 पाकिस्तान को दिए और बैंकों की कुल शाखें थी 487, जिनमें से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 69 शाखें हैं और इन शाखों का सरमाया भी हिंदू जाते जाते अपने साथ ले गए, यानी जो कुछ इन बैंकों में था मौजूद, जो पैसा था रुपया था, वो भी सारा कुछ हिंदू अपने साथ ही ले गए। दरअसल ये कांग्रेस की साजिश थी इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और ये मुल्क चल ना पाए कभी भी। ये कांग्रेस ने साजिश की थी पाकिस्तान को लेके। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में 700 की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया, यानी भारतीय हुक्मरान जो थे उन्होंने पाकिस्तान और भारत में जो बैंक कायम थे उनमें जो रुपया था उसकी तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया। वो हीलों बहानों से, किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से ग्रेस करते रहे।
यानी जितनी बात तय हुई थी तकसीम पाकिस्तान के वक्त उन्होंने वो हिस्सा नहीं दिया, बल्कि इन बहानों से वो टालते रहे पाकिस्तान को कि ये रुपया बच ही जाए हमारे पास। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के असासे भी रोक दिए उन्होंने। ये आपका आज का सबक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट कैसे हैं? ये आपकी इस्लामिक की क्लास है और हम सूरत अनफाल आयात 45 टू 48 हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले तर्जमा किया था, तशरीह की थी और मज़ीद सवाल हम कर रहे थे। तो आज हम मज़ीद सवाल जो है हमारा मफ़हूम एक रह गया था, वो आज हम करने जा रहे हैं। अतः मेरी सवाल नंबर 3 आयात का मफ़हूम बयान करें। वला तकूनु, इसे डॉट डॉट डाल के वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत। ये मैंने इस तरह डॉट इसलिए डाला है कि आपके बुक पे ये आयत जो है वो मौजूद है, तो आप वहाँ से कॉपी पर लिख दीजिएगा और मफ़हूम जो है ये वाला लिखेंगे। इसका मफ़हूम जो है पहले हम इसका तर्जुमा देखते हैं और फिर इसका हम मफ़हूम देखते हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो इतराते हुए यानी गुरूर और तकब्बुर से और लोगों को दिखाने के लिए यानी कि हम जो है वो बहुत ताकतवर हैं, हम मुसलमानों का मुकाबला कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकले और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो ईमान ये करते हैं अल्लाह उन पर अहाता किए हुए उनको घेरे हुए, यानी कि अल्लाह ताला सब अमलों से बाखबर है, उनको जानता है। मफ़हूम, गरूर और तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। इस आयत में इस बात से मना किया है कि कुफ़ार की तरह ना हो जाना जो तुमसे मुकाबले और अपने काफ़िले की हिफाजत के लिए बड़े तकब्बुर और ग़ुरूर के साथ निकले थे। ये तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की सिफ़त है और मखलूक के लिए ये सिर्फ हराम है। तो स्टूडेंट इस आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि तुमने उन लोगों की तरह नहीं हो जाना कि जो इतराते हुए गुरूर और तकब्बुर के साथ निकले थे कि हम मुसलमानों को जो है वो शिकस्त देंगे, मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास असला भी है और ये चीज़ें मुसलमानों को अवेलेबल नहीं है या मुसलमानों के पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में मुसलमानों को जो है वो गुरूर और तकब्बुर से और लोगों को दिखाने के लिए जंग करने के घर से निकलने से मना फरमा रहा है, क्योंकि अबू जहल जो है वो अबू सुफियान के काफ़िले को बचाने के लिए निकला था, लेकिन जब एक मुकाम पर अबू सुफियान ने उसको ये पैगाम भेजा कि हम महफूज हैं और तुम वापस चले जाओ, तो उसमें और ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर आ गया। उसने कहा तो अब मैं तो बदल के मुकाम पे जाके रहूँगा और मैं वहाँ जाऊँगा, नाच गाना करूँगा, शराबें पीऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। तो अल्लाह ताला जो है उसके तमाम अमाल को जो है वो अहाता किया हुआ था। वो कहता था कि मैं गुनाह करता हूँ, फलाता क्यों नहीं, मुझे रोकता क्यों नहीं। तो जब अल्लाह ताला ने उसको इतना मौका ही नहीं दिया कि वो ये सब काम मैदान बदर में जाके करता, अल्लाह ताला ने उस पर जंग जो है मुसल्लत कर दी। और हुआ ये कि जब मुसलमान और कुफार का मुकाबला हुआ तो मुसलमानों को क्या किया कि मुसलमानों को फतह अता फरमाई और कुफार को शिकस्त दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता था कि मुसलमानों को फतह हासिल हो और मुसलमानों का रोब दबदबा जो है कुफार पर कायम हो जाए। तो इसलिए इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह हिदायत अल्लाह ताला फरमा रहा है कि गुरूर तकब्बुर जो है वो तुम्हारी सिर्फ नहीं है, वो किसी भी मखलूक को ज़ेबा नहीं देती। किसी भी मखलूक के लिए सिर्फ जो है तकब्बुर गुरूर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ़त है, क्योंकि अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक है। गुरूर तकब्बुर वो लोग करते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो, बहुत ज़्यादा साजो सामान हो, या उनके पास कुछ ऐसी सिफात हों कि जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर कर सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला वो ख़ास हस्ती है कि उसके पास वो तमाम सिफात हैं कि जो इस कायनात को चला रही है, कायनात की हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की मलकियत है, तो हम तो उसके एक हकीर से बंदे हैं। तो इसलिए जो तकब्बुर की सिफ़त है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। मखलूक पे ये जो है तकब्बुर और गुरूर जो है वो हराम है, क्योंकि ये सब काम हम जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं,
और दुनिया के तमाम काम जो सर हम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से ही हम ये सारे काम कर रहे हैं। अगर उसका हुक्म ना हो तो हम एक कदम भी बढ़ा नहीं सकते। तो ये तकब्बुर और गुरूर जो है ये इंसान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतराना जो है वो मुसलमानों के लिए तो ज़िबा ही नहीं है। क्योंकि वो क्या हुआ था, कुफार ने बहुत गुरूर किया था, तकब्बुर किया था, वो बहुत उतराए थे कि हम ये कर सकते हैं, मुसलमानों को शिकस्त देंगे, हम ऐसे हैं, हमारे पास साजो सामान है, असला है और ताकत है, तादाद है। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला की मदद जो थी वो मुसलमानों के साथ थी, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए आसमान से पानी बरसा के और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा अता करके इस तमाम चीज़ों से जो है अल्लाह ताला ने मुसलमान की मदद फरमाई और मुसलमानों को जो है वो फतह से हमकिनार किया। इसके बरक्स जो कुफार जो थे जिन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया, तो गुरूर का सर जो है वो हमेशा नीचा होता है। जैसे हमने जो है कछुआ और खरगोश की छोटे होते कहानी पढ़ी थी आप लोगों ने, कि जो खरगोश था बड़े गरूर में आ गया कि मैं तो जी बहुत तेज़ भागता हूँ और मैं खूबसूरत भी हूँ और मैं तेज़ी से ये काम कर लूँगा। बीच में उसने सुस्ती दिखाई और वो हार गया। कछुआ जो था वो सुस्त एक मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करता रहा, चलता रहा और कामयाब हो गया था। तो जो गुरूर करते हैं उनका सर हमेशा नीचा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहा है कि उन लोगों की तरह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो जाना कि वो जो गुरूर करते हैं कबूल करते हैं, और अल्लाह ताला उनके अमाल को आगाह किया हुआ है, तमाम अमाल को जानता है और कब कहाँ किसको पकड़ ले ये अल्लाह ताला जानता है। तो स्टूडेंट अगला है, आगे हम मुख्तसर सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने कुफार के मुकाबले में मुसलमानों को क्या तकलीफ फरमाई? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ताकीद फरमाई कि अगर कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि फलाह पा जाओ, और खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो, और अगर ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इक़बाल जाता रहेगा और सब्र से काम लो, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो स्टूडेंट एक जो अल्लाह ताला जो है कुफार के मुकाबले की सूरत में मुसलमान को एक तो ये फरमा रहा है कि तुम्हारी किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो एक काम तुम्हें ये करना है कि साबित कदम रहना है, अपने पाँव पे जमे रहना है, अपने दिलों को मजबूत करना है। जब तक हमारे दिल साबित कदम नहीं होंगे हमारे हाथ पाँव कैसे साबित कदम हो सकते हैं। तो जब हमारे दिल मुतमईन हो जाएंगे, हमारे दिल साबित कदम होंगे, उसी सूरत में हमारे पाँव भी साबित कदम होंगे। तो अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को तस्लीम कर रहा है कि कुफार से जब तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है कि किसी सूरत जो है वहाँ से भाग नहीं जाना, बल्कि अपने पाँव पे साबित कदम रहना है और उनका डट के मुकाबला करना है, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलना है कि जो अल्लाह और रसूल तुम्हें हुक्म दे उसके मुताबिक तुमने अमल करना है। आपस में झगड़ना भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हुआ था हमारी हिम्मत में, तो अल्लाह ताला यही हुक्म दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है कि आपस में झगड़ा नहीं करना। आपस में जो इंसान के इख्तलाफात होते हैं वो इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, बुज़दिल कर देते हैं, कम हिम्मत कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला मुसलमानों को हदायत फरमा रहा है कि तुमने जब कुफार से तुम्हारा मुकाबला होगा तो तुमने साबित कदमी दिखानी है, डट के मुकाबला करना है, अपने हौसले बुलंद करना है, वहाँ से डट के नहीं भाग जाना, और इसके साथ साथ अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करना, अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है, हामी नासिर है। और अल्लाह ताला ने भी यही किया कि जब मुसलमानों ने मैदान जंग में अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि सब्र करो, सब्र जो इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो इस सवाल में अल्लाह ताला कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को तरकीब कर रहा है कि मुसलमानों तुमने हर सूरत में सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जो है कुफार से मुकाबला करना है, तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। आगे सवाल नंबर 2, शैतान मैदानी जंग यानी कि ग़ज़वा बदर में किस शक्ल में मौजूद था? तो स्टूडेंट इसका जवाब है मैदानी जंग में शैतान कुफार को उकसा कर मैदानी जंग में मुसलमानों के मुकाबले लाया था। कुरैश ने जब दारुल नदवा में इज्तिमा किया तो शैतान भी वहाँ सुराका बिन मालिक की शक्ल में मौजूद था। शैतान ने उन्हें कहा कि तुम्हारी तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास माल दौलत और अड़ाते हर्ब यानी कि हथियार की भी कसरत है, इसलिए आज के दिन तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता।
تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان بدر میں جو کنانا قبیلہ تھا اس کا سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان میدان جنگ میں آ گیا تھا، اور میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تو شیطان نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ قطار در قطار نازل ہو رہے ہیں آسمان سے، تو وہ ڈر گیا اور اس نے کیا کیا، وہاں میدان جنگ میں ایک شخص کا ہاتھ پکڑا تھا تو اس کا ہاتھ چھڑا کے بھاگا، اس شخص نے شیطان کو روکنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس نے فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ تو پھر جب بعد میں سراقہ بن مالک جو ہے وہ کفار کو ملا تو انہوں نے پوچھا کہ تم میدان جنگ میں سے کیوں بھاگ گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس پر پتہ چلا کہ شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں میدان بدر میں موجود تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا آج کا لیسن تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔